हमारे ऊपर कैसे लागू हो सकती है। एप्लीकेबल से मालूम है आपको, जो फुरैरी बनाते हैं दवाई लगाने को, उसको एप्लीकेटर बोलते हैं। एप्लीकेटर का मतलब उस चीज के द्वारा आपको कुछ लगाया जा रहा है, तो वो एप्लीकेटर कहलाता है। एप्लीकेटर फॉर एप्लीकेशन। पवित्र आत्मा एप्लीकेटर है और परमेश्वर का वचन वो एप्लीकेशन में लाता हमारे जीवन में। इसमें हमारा फिजिकल पार्ट बिल्कुल नहीं इसमें टच करता है, वो डायरेक्ट स्पिरिट में काम करता है। एक्चुअली मनुष्य मृत्यु लोक में जा रहा था, आज भी वही हो रहा है। फिजिकल बर्थ, फिजिकल डेथ इज इक्वल टू इटर्नल डेथ। अब बताइए, परमेश्वर ये पतन की अवस्था है, इसमें से मनुष्य को कैसे बीच में से फिजिकल डेथ को तो वो नहीं काट सकता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल डेथ से स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करके और स्पिरिचुअल लाइफ के द्वारा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ द रिजल्ट इज इटर्नल लाइफ। यानी अनंत जीवन तभी मिलेगा जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के अकॉर्डिंग जीवन जिएगी। और जब आत्मा के द्वारा जीवन शुरू होता है इसी फिजिकल बॉडी में, इसका एक आपको एग्जाम्पल शुरुआत का जो आपको मिलेगा, परफेक्ट एग्जाम्पल, वो है पौलुस। पौलुस को बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि पौलुस ने यह दावा ऐसे ही नहीं किया कि जैसा मैं मसीह की मानन चलता हूं तुम मेरी मानन चलो। we need to follow पॉल। अब पॉल को फॉलो करने का मतलब यह है कि बिना पवित्र आत्मा के सहायता के हम पॉल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो ये एक हमारे लिए बाउंड्री बन गई कि हमको इस बाउंड्री में ही रहना है और इस बाउंड्री में रहकर ओबीडिएंट होकर चलना है। आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले मेरे लिए एक पद पढ़े जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद, पहले हिंदी में देन इन इंग्लिश। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हु सेड दिस? ये किसने कहा? पौलुस ने। किसने कहा ये कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता? क्यों कहा? इसका मतलब कि लोग सुसमाचार से लजाएंगे, लजाते थे और आगे भी भविष्य में लजाएंगे, आज भी लजाते हैं। सुसमाचार में लज्जा आती है। हम इस विषय को आज नहीं टच करेंगे, क्योंकि ये मैच्योर लेवल से जब थोड़ा आप 2 स्टेप आगे जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा लजाने का मतलब क्या होता है। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वो कौन ना देखा सब। तो इसका मतलब बाइबल पढ़कर आज दुनिया में सब लोग यही कर रहे हैं, सब अपने तुक्के लगा रहे हैं ना। फिर से पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वो कौन, वो फिर सुसमाचार। आप लोग बाइबल पढ़ते समय आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं, ये एक दोष है। अब आप इसको कुछ भी कह लीजिए और ये दोष मैक्सिमम लोगों में। हालेलुया। इसका मतलब ये कि आप बाइबल पढ़कर कभी नहीं, रास्ता आपको मिलेगा ही नहीं। पढ़ लो जितनी पढ़नी, जमाने से पढ़ते आ रहे लोग। 2023 वर्ष हो गया, आज तक सब बाइबल ही पढ़ रहे हैं और सब एक दूसरे को आयतें फेंक फेंक के मार रहे हैं। अब ये बताइए, आप किसी को आयत भेजते हैं, उससे उसका क्या लाभ? वो एप्लीकेबल होगा नहीं। तो कोई चीज जब आपके जीवन में एप्लीकेबल नहीं है, वो आपका जीवन देख रहा है। जो कलीसिया में नहीं आता, जिसको यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम है, वो आपको देख रहा है, आपके डिसीजंस देख रहा है, आपका लाइफ स्टाइल देख रहा है। तो वो किस चीज को देखकर विश्वास करेगा आपको? अब आपके जीवन को देखेगा उलझा हुआ, परेशान, वो कभी नहीं आपको फॉलो करना मांगेगा। ये हारा हुआ जीवन है। वो किसको देखता है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जीवन से उसको कुछ प्रेरणा मिल रही हो कि नहीं, इसको देखो। हालेलुया।
आज की मसीहत को देखिए, कौन उनको उनकी बात पर विश्वास करेगा कि ये सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं, हर बात में वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। ये सब चीजें ये शरीर के काम और शरीर का स्वभाव आप में प्रकट हो रहा है। इसका मतलब आप कहाँ खड़े हैं, आप खुद ये विचारणीय है। आपको देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मैं कहां से शुरू किया, मैं आज कहां हूं। जी, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो कौन सुसमाचार, गॉस्पल इज नॉट द मैसेज, गॉस्पल इज नॉट द मैसेज, गॉस्पल इज अ पर्सन। हालेलुया। क्योंकि वो यानी सुसमाचार हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त का मतलब होता है उद्धार पाने के लिए। क्या चीज उद्धार पाने के लिए काम करती है? विश्वासी काम करता है कि सुसमाचार काम करता है? तो आज तो विश्वासी काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बड़ा प्रयास कर रहा है, प्रेज एंड वर्शिप कर रहा है, दिन भर गाने सुनकर। हालेलुया। ये क्या चल रहा है? मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो यानी सुसमाचार, उसमें हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर अन्य जाति यानी यूनानी, परमेश्वर के उद्धार पाने के निमित्त परमेश्वर की क्या है, किसमें? प्रार्थना में। आए रे, सुसमाचार से तो लोग बहुत दूर हैं। तो विश्वास क्या कर रहे हैं? अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, सुसमाचार आगे पढ़ लीजिए पूरा। परमेश्वर उद्धार पाने वाले को निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, हो गया ना पूरा 16 पद। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। फॉर आई एम नॉट, इसको एम्पलीफाइड में पढ़िएगा, एम्पलीफाइड। फॉर आई एम नॉट ashamed of the gospel, good news of Christ। गॉस्पल का मतलब है गुड न्यूज ऑफ क्राइस्ट। जी, अबाउट क्राइस्ट नहीं है, ऑफ क्राइस्ट है। ये ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी, फॉर इट इज गॉड्स पावर। व्हाट इज गॉड्स पावर? क्राइस्ट। गॉस्पल का मतलब है, यानी गॉस्पल का मतलब है, फिर से पढ़िए, गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट, दिस इज द पावर। ठीक, फॉर इट इज गॉड्स पावर। अब गॉड्स पावर आया है, इसका मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और इसका मतलब है द लव ऑफ द गॉड द फादर, द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द प्रेजेंस एंड फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। ये कंप्लीट हो गया। इसमें पावर मिलेगी आपको, ये काम करेगी आपके उद्धार का। ये पावर कहां काम करेगी आपके उद्धार का? इंडिविजुअली आपके घर में करेगी, आपके व्यक्तिगत जीवन में करेगी, या कलीसिया में करेगी? What is important to receive salvation from God? Your presence in the fellowship of the Holy Spirit. जी, वर्किंग अंटू, इसका मतलब सुसमाचार के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। कहां? हाँ जी, फॉर डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब छुड़ाने का काम, छुटकारा देने। काहे से छुड़ा रहे हैं? आगे पढ़िए, इसमें इंग्लिश में क्लियर लिखा हुआ है, फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल डेथ टू एवरीवन। इटर्नल डेथ का मतलब मालूम है? तो स्पिरिचुअली डेथ पैदा हुआ इंसान और फिजिकल डेथ हो गई। अब ये क्या हुआ? वो मृत्यु लोक में चला गया। इससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर रही। सामर्थ्य वर्ड जब आता है ना, पावर का मतलब होता है होल ट्रिनिटी, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। हमको एक फायदा मिला, क्योंकि हमने जो अपनी ट्रेनिंग करी थी, वो ट्रेनिंग में हम लोग को पावर फैक्टर पढ़ाया गया था। इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक में भी पढ़ाया जाता है। पावर फैक्टर का मतलब हमेशा याद रखिएगा, 3 फेज, दैट इज कॉल्ड पावर। आपके अगर सिंगल फेज आए, इसको बोलते हैं लाइन कनेक्शन, सिंगल लाइन, सिंगल फेज, ये लाइन कहलाता है। आपके यहाँ लाइन आई है,
लेकिन जब जिसकी बिल्डिंग ज्यादा होती है, जैसे अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पर टोटल ट्रांसफार्मर देते हैं, इसका मतलब 3 फेज पावर लाइन देते हैं। पावर लाइन 5 किलोवाट से शुरू होती है। परमेश्वर की पावर फैक्टर का मतलब है 3 होते हैं पावर फैक्टर। तो आप स्पिरिचुअली भी देखिए, पावर का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। जहां ये तीनों एक साथ हैं, where there is God, the presence of God, there is power। परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ पाई जाती है। और परमेश्वर की उपस्थिति कहां पाई जाती है? यही तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। आसानी से फिजिकल माइंड में ये डाइजेस्ट नहीं होगी, समझ में आ जाता है। इसको डाइजेस्ट करना यानी इसको पूरी तरीके से फुल्ली अंडरस्टैंड करना और हमारे कॉन्शियस में ये बात बैठ जाना। जी, फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल डेथ टू एवरीवन हु बिलीव्स। बिलीव्स का मतलब क्या होता है? बिलीव का मतलब होता है प्रतीति करना या मान लेना। अब एक बात बताएं, आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप अभी आज पहली बार आए प्रभु के पास। जो लोग न्यू कमर्स होते हैं ना, उनमें कैसे काम होता है देखिए। अब आप सीखिए न्यू कमर्स में काम कैसे होता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, पहली बार कलीसिया में आता है, वचन सुनता है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मालूम है वो सेवक का हुक्म मान लेता है। अगर हम कहते हैं क्या परेशान नहीं हुए, प्रभु सब ठीक कर देगा, बस ये बिलीव हो गया। इसी को कहते हैं बिलीव। उसने प्रतीति कर ली, इन्होंने कह दिया हो जाएगा। अब क्या होता मालूम? वो करता कौन है पूरा? हम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब प्रभु हमारे द्वारा आपको सांत्वना देता है और आपको तसल्ली देता है और आपको शांत कर देता है कि आप परेशान मत हो। और आप बस उस बात को मान लेते हैं, आप रिसीव कर लेते हैं कि इन्होंने कह दिया हो जाएगा। और आप बड़े आश्वासन के साथ, बड़ी खुशी के साथ अपने घर जाते हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट संडे आते हैं, आप गवाही देते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ने ये कर दिया। करा किसने? तो आपने क्या किया? क्या आपने विश्वास किया? अब सच बताइए, क्या आपने विश्वास किया? क्या आपने सिर्फ उनकी बात को मान लिया? आपने सेवक की बात मान ली, प्रभु ने काम कर दिया। लेकिन थोड़े समय बाद जब आप रेगुलर आने लगेंगे, अब आप वचन में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने लगेंगे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब आपका दिमाग भी काम करने लगा। अब आप उसका कहना नहीं मानेंगे। जैसे फिजिकली हमारे बच्चे जब थोड़े समझदार हो जाते हैं, फिर वो माता पिता के वश में नहीं रहते, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हालेलुया। ये आप यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि सुसमाचार से शुरुआत जो होती है वो आगे ग्रो कैसे करेगी। समस्या आगे है, बार बार आपको घुमा के उस पॉइंट पे ला रहे हैं। क्योंकि जब तक सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, अब आप लोग सब लोगों को प्रभु, जितने लोग यहां पर है कलीसिया में, जितने जुड़े, इन सब को प्रभु एक साथ, एक जत्था हो गया, एक साथ आगे बढ़ाएगा। अब ये बताइए, इसमें से कोई लेट लपेट चल रहा है, कोई किसी के साथ कुछ समस्या, किसी के साथ कुछ समस्या। समस्याएं रहेंगी फिजिकल वर्ल्ड में, तो कुछ तो हर्डल्स आएंगे। अब ये बताइए कि परमेश्वर 4 लोगों को लेकर भगा के पहुंचा देंगे ना? ट्रांसपोर्टेड टुगेदर, वो जाएंगे, सब पूरा जत्था जाएगा। इसीलिए कलीसिया में हर व्यक्ति को दूसरे के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक के चक्कर में डिले होता है। जब आप बस से कहीं जा रहे हो, पिकनिक फॉर एग्जाम्पल, सब लोग आ गए, अब एक परिवार रह गया, सब लोग फोन मिलाए पड़ेंगे, अरे कहाँ रह गए, जल्दी आइए, अरे कहाँ रह गए, इतना धान बन जाएंगे, इतना धान, वो रास्ते में होगा, परेशान हो जाएंगे, भैया आ रहे। एक परिवार के लिए वो बस चलेगी नहीं जब तक वो आ नहीं जाएगा। ठीक ऐसे ही यही है, जो कॉन्सेप्ट है। जी आगे पढ़िए। हु बिलीव्स, देखिए, हु बिलीव्स विद द पर्सनल ट्रस्ट। ये पर्सनल ट्रस्ट का मतलब क्या? आप खुद से भरोसा करना, भाई मान लेते हैं कि इन्होंने कहा है प्रभु कर देगा, ये पर्सनल ट्रस्ट है। रिस्क है ना, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो बात की बात है। हालेलुया। विद पर्सनल ट्रस्ट एंड ये देखिए, गॉस्पेल में काम कब होगा? आपको परमेश्वर कब छुड़ाने का काम करेगा?
विद अ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? भरोसे के साथ। कॉन्फिडेंट नहीं, आगे क्या लिखा है? सरेंडर का मतलब क्या होता है? हम लोग की डिक्शनरी में ये नाम नहीं रहता। सरेंडर बहुत मुश्किल है, और वो भी कॉन्फिडेंट सरेंडर, भरोसे के साथ समर्पित हो जाना। जी, कॉन्फिडेंट सरेंडर एंड अ फर्म रिलायंस। फर्म का मतलब होता है दृढ़, और रिलायंस का मतलब होता है पूरी तरीके से भरोसा कर लेना। बिलीव में ये 3 पार्ट्स होने चाहिए। बिलीव का मतलब, जी ये बिलीव फेथ नहीं अभी जी, टू द ज्यू फर्स्ट एंड ऑल्सो टू द जेंटाइल, ये है गॉस्पल। तो गॉस्पल इन अ नटशेल, यानी प्रथम दृष्टिया गॉस्पल आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये एकदम अभी नटशेल में। नटशेल को क्या बोलेंगे बेटा? नटशेल, हाँ, एक जैसे बादाम के अंदर बादाम होता है ना, तो ऊपर हार्ड खोल होता है, तो वो खोल को जब तोड़ेंगे तब उसके अंदर से बादाम निकलेगा। सुसमाचार जो है वो ऐसे ही है, हार्ड शेल के अंदर है। और परमेश्वर हमारे जीवन में उस हार्ड शेल को तोड़ता है, वो फिजिकल माइंड है। परमेश्वर हमारे बॉडी को नहीं टच करता है, वो हमारे फिजिकल माइंड को, हमारे सोलिश पार्ट को, नट शेल को तोड़ता है और अंदर से आत्मा को निकालता है, और वही आत्मा को बढ़ाता है। अब आगे हम चले, अब हम इस चीज को, ये जो हम शेयर कर रहे हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे, और कैसे ये एप्लीकेबल हमारे जीवन में होगा, हम सब विश्वासियों के जीवन में। इसको हम थोड़ा सा एक झलक देखेंगे आज, क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए हम लोग इस पे मनन करने जा रहे हैं। पहला पद पढ़िए मेरे साथ निकाल के, नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद, हिंदी में देन इन इंग्लिश। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर, अब अपने मार्ग पर विचार करता। कितने लोग अपने मार्ग पर विचार करते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम इधर जाएंगे, फलानी दिन हम ये करेंगे, उधर करेंगे। आप हफ्ते हफ्ते भर का, महीने महीने भर का और साल साल भर का आप प्लानिंग करते हैं मन में। आपके मन में क्या चलता रहता है? नहीं, विचार नहीं चलते रहते, प्लानिंग चलती रहती है। एवरी टाइम आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी प्लानिंग चल रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं तब भी प्लानिंग चल रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब प्लानिंग करने वालों, ये देख लो कि वचन क्या कह रहा है। हुक्म किसका मानते हो? तुम्हारे जीवन में ये पता चल जाएगा, जिसके कहने से तुम चलते हो, जिसके अकॉर्डिंग तुम चल रहे हो, तुम उसी के गुलाम हो। अपने आप निर्णय होता, करने की जरूरत नहीं है, न्याय तो अपने आप हो जाता है। अब देखिए, मनुष्य अपने मन में या प्लानिंग करता है या विचार करता है अपने मार्ग के विषय में, कि हमें कहां जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए भी प्लान करना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग आप इस बात में कभी सफल नहीं होंगे। आपके शेड्यूल में, पूरे हफ्ते के शेड्यूल में परमेश्वर की प्लानिंग के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए कोई प्लानिंग नहीं। नहीं, प्लानिंग क्या? आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हफ्ते में 1 दिन भी आप निकालते हैं? ना निकालिए 6 दिन, सबके पास टाइम नहीं है। जो जिसके पास समय है वो आ सकता है, वो इसमें नहीं आ रहा। लेकिन जो समय की जिसके पास समस्या है, उसको तो प्लान करके ही अपना शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। आगे पढ़िए, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को, इसका मतलब आप मन में प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पांव वहीं जाएंगे जहां आप जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पैरों की अगुवाई करना चाहता है। लेकिन आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग प्लानिंग में चलेंगे तब परमेश्वर आपके पैरों की अगुवाई करेगा। लेकिन आप अपनी प्लानिंग में रहेंगे तो आपकी अगुवाई कौन कर रहा है? योर फिजिकल माइंड। इसको इंग्लिश में पढ़िए, A man's mind plans his way। आपका माइंड जो है आपके अपने मार्गों पर चिंतन करता है, प्लानिंग करता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बनाते हैं जी। बट द लॉर्ड डायरेक्ट्स हिज स्टेप्स एंड मेक्स देम श्योर।
अगर आप परमेश्वर के मार्गदर्शन में अपने कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए श्योर शॉट सफलता, ब्लेसिंग सब कुछ रखा है, मिलेगा जरूर। हम इस चीज को कैसे देख सकते हैं? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए। अब हम आपको इस नट शेल का पहला पार्ट तोड़ेंगे। ये हार्ड शेल है, इसको तोड़ेंगे कैसे? परमेश्वर का जब सुसमाचार का काम जब किसी विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग कैसे होती है? फेथ और बिलीव। इसका हमने डिफरेंस बहुत पहले आप लोगों को बहुत छोटे छोटे इसमें बताया था। वो इंफॉर्मेशन थी या नॉलेज कह लीजिए। अब हम आपको एप्लीकेबल पार्ट में ये बता रहे हैं कि ये हमारे जीवन में लागू कैसे होगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय। विश्वासियों का मूल पिता कौन? अब्राहम। तो हम अपने मूल पिता पे जाके देखेंगे कि उसका, वो अन्य जाति था और वो परमेश्वर के बताए मार्ग में क्या पहले दिन ही उसने विश्वास कर लिया था जैसा कि लोग समझ रहे हैं, या उसको विश्वास करते 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 उसमें बीच में इतनी गड़बड़ी करी, इस्माइल पैदा हुआ है, लूत और उसका अलग अलग हो गए दोनों, क्या क्या चीजें बीच बीच में हुई, पति पत्नी में झंझट हुई, और वो मिस्र में गया, वहां पर अकाल पड़ा, फिर उस अकाल का सामना किया। ये विश्वास की शुरुआत कैसे हुई? विश्वास पैदा होता है, यानी बॉर्न अगेन का मतलब विश्वास पैदा हो जाना आप में, और विश्वास का में आपका चलने लगना, और विश्वास में परिपक्व हो जाना, यानी पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपका प्रगटीकरण, ग्लोरिफिकेशन स्टेज। देन यू रिसीव इटर्नल लाइफ। तब आप लाइफ को रिसीव करते हैं, अनंत जीवन को रिसीव करते हैं। अब ये विश्वास की यात्रा को हम अब्राहम के जीवन से देखेंगे। बहुत छोटे स्टेप्स लेंगे इसमें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए प्रैक्टिकल चीज में स्टेप्स को छोटा कर लेना चाहिए ताकि इंस्ट्रक्शंस एक एक बार में लोगों को क्लियर हो। 12 अध्याय का पहले पद से पढ़ें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, गॉड स्पोक टू अब्राहम, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर। परमेश्वर ने सबसे पहले उससे छोड़ने के लिए कहा। आप सुसमाचार सुनते हैं तो आपको जो सुसमाचार दिया जा रहा है वो कहां से शुरू हो रहा है, यह स्टडी से आगे क्लियर होगा। लेकिन अभी आप देखिए कि अब्राहम की से परमेश्वर की जो आवाज आई, वाणी आई, वो रिटन वर्ड नहीं था, स्पोकन वर्ड था। पहली बात, स्पोकन वर्ड बिलीव करना थोड़ा कठिन है। किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, अननेम पर्सन के द्वारा ही परमेश्वर ने बात की होगी। परमेश्वर हमेशा किसी मनुष्य के द्वारा बात करता है, उस मनुष्य का वहां पे नाम नहीं आया। गॉड स्पोकन, इतना आपको समझ, तो आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर की वाणी उसके जीवन में आई, और वो वाणी ऐसी थी जो एक्सेप्टेबल आज भी नहीं। पहली बार में उसने कह दिया, अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको छोड़कर क्या करो, उस देश में चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। नहीं लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर दिखाना मांगता था। किसको? विश्वासियों का मूल पिता कौन? तो हमारा मूल पिता, उसको भी परमेश्वर ने, देखिए कैसे मैं दिखाऊंगा। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, जब तक कोई नए सिरे से जन्म लेना है स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। टैली कर लीजिए, इसको बोलते हैं एंटीओटी सर्वे। आप सर्वे से क्या देख रहे हैं? जो वहां पर किया वो यहां पर बोला, नए नियम में बोला जा रहा है, जो करके दिखाया जा रहा है। तो हमको पीछे जाके सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? एप्लीकेबल तभी होगा जब हम वहां जाएंगे और उसको देखेंगे परमेश्वर चलाता कैसे। आगे पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मूल का मतलब जड़, आशीष की जड़ होगा
और जो तुझे आशीर्वाद दे या आशीष दे उन्हें परमेश्वर आशीष देगा, और जो तुझे कोसे। अब आप देखिए, जब आप सुसमाचार आपके जीवन में काम करने लगता है, ये प्रिंसिपल आ जाता है। आपको उस समय जितने लोग शराब दे रहे होते हैं उनके जीवन में शराब आने लगेगा ऑटोमेटिकली। कौन कर रहा? क्योंकि परमेश्वर का मैं करूंगा, परमेश्वर का मैं उन्हें श्राप दूंगा। तो परमेश्वर उनको श्रापित जीवन में खड़ा करता है ताकि परमेश्वर की महिमा उस विश्वास करने वाले के जीवन से प्रकट हो। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हमेशा याद रखिए, उसने अपनी महिमा के लिए हमको चुना। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि जब अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उन्हें आशीष दो, श्राप मत दो, क्योंकि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। तो हमें अपने स्वाभाविक जो फल हैं, ये फलों को यानी शरीर के नेचर को काम नहीं करने देना है, बल्कि पवित्र आत्मा को समर्पित रहना है। यीशु मसीह के लिए लिखा, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। हम लोगों को क्या करना चाहिए जब कोई आपको गलत गलत बोल रहा है? दोष तो लगाएंगे, उस पर लगा था तुम पर भी लगेगा, और उन दोषों को साबित कौन करेगा? परमेश्वर। सच्चे न्याय के हाथ में अपने आप को रखें और निश्चिंत रहें। आगे पढ़िए। और भूमंडल के मतलब सारी ऑल द यूनिवर्स, पूरी पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा, किसके? अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे। जी, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कैसे? विश्वास, वो विश्वास में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम विश्वास में नहीं चल रहे हैं। कभी भी अपना आर्ग्यूमेंट लेकर परमेश्वर के सामने मत आइएगा। देखो प्रभु, तुम तो जानते हो हम नहीं चल सकते हैं, तुम तो जानते हो हमारी ये समस्या है। वो आपकी समस्या का परमानेंट समाधान करने के लिए उसने आपको अपनी शरण में लिया है, और आप उसके सामने समस्या का बखान करके, इसका मतलब आप अपनी दशा को उसके सामने रखकर और ये कह रहे, प्रभु हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम अपने लेवल को क्लियर कर रहे, प्रभु मेरे लिए मुश्किल है, आई एम नॉट। और अगर आप नए नियम में देखें कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किया, और लिखा है कि जितनों ने उस पर को ग्रहण नहीं किया या विश्वास नहीं किया, वो दोषी ठहर गए। आप सुसमाचार को सुनते हैं, जब वचन को सुनते हैं, और अगर आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो अपने जीवन में और चल पड़ते हैं, तो आपको परमेश्वर चलाने लगता है और बढ़ाने लगता है और फलवंत करने लगता है और आशीष में आगे ले जाने लगता है। लेकिन अगर आप अपनी असहमति को यानी ये कि हमारे लिए संभव नहीं है, ये कहकर आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे करते हैं, दोषी ठहर जाते हैं, कन्विक्ट हो जाते हैं। हमको करना क्या चाहिए? लेकिन दोनों प्रकार के लोग होंगे, जो मान लेंगे, जो नहीं मानेंगे। दोनों प्रकार के होंगे, क्योंकि वचन में जो लिखा है उसको हम काट नहीं सकते। और अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। क्या आप वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? परिस्थिति उसकी भी विपरीत थी, देख लीजिए, वो विपरीत परिस्थिति में चला। आगे पढ़िए। और लूत भी उसके संग चला, ये भतीजा था, लूत भी उसके संग चला, अकेला नहीं चला। अब्राहम की पत्नी की दासी हाजिरा, लूत और लूत का परिवार, ये सब लोग, यानी कुछ 6-7 लोग होंगे, 8 लोग, ये चले विश्वास में। हालेलुया। कलीसिया में थोड़े से लोग विश्वास में चलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग आके ऐड ऑन होते हैं, और फिर उसमें प्लस माइनस चलता रहता है। जी, जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। 75 वर्ष की आयु में उसने चलना शुरू किया विश्वास में। हालेलुया। अब हम इसको शॉर्टकट करेंगे, और शॉर्टकट आप घर में पढ़ लीजिएगा। अब्राहम का परमेश्वर के अनुसार चलने का चला, यानी 4th वर्ष में, और उसके बाद अकाल का समय आ गया, मिस्र में शरण ली,
उत्पत्ति के 12 अध्याय का 10 पद पढ़िए। उत्पत्ति 12 अध्याय और 10 पद। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया, टेम्पररी आया। 10 पद, और वहां परदेसी होकर रहे, इसलिए वो आ गया। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, 10th वर्स इन इंग्लिश। नाउ देयर वाज अ फेमिन in the land, and Abraham went down into Egypt to live temporarily, for the famine in the land was oppressive, intense and grievous। यानी इतना भयानक अकाल था कि उसको जहां परमेश्वर ले जा रहा था वहां से उसको वापस मिस्र में आना पड़ा, और मिस्र में आकर वो टेम्पररी रहा। मिस्र दिखाता संसार को। हम परमेश्वर में जब विश्वास करते सुसमाचार पर, और हम टेम्पररी मिस्र में हैं, लेकिन मालूम है हम मिस्र को परमानेंट प्लेस बनाने लगे, क्योंकि परमेश्वर जिधर हमें ले जा रहा है वहां पर हमको समस्याओं का सामना हमें दिख जाता। परमेश्वर सोचता है ये डर जाएगा तो इसको वहां से अभी दूर रखो, तो हमें मिस्र में रखा, यानी संसार में रखेगा, ठीक। लेकिन हम संसार के नहीं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए इसको कंप्लीट करने के लिए। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 8 पद। हम सर्वे करते हैं, एनटीओटी सर्वे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, तो अब ये बताइए विश्वास से चल रहा था कि आज्ञा मान के? तो आज्ञा मानना ही विश्वास है ना। आप जब परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, स्पोकन वर्ड सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आज्ञा मान लेते हैं, तो आप विश्वास कर रहे हैं। ये बाइबल बता रही, हमको यही सिखा रही। अगर आप परमेश्वर का वचन सुनकर विश्वास नहीं करते हैं या आज्ञा नहीं मानते हैं, तो आपने विश्वास नहीं किया। जी, वो विश्वास इसे अब्राहम आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं कहां जाता हूं, अननोन डेस्टिनेशन के लिए। जब आप विश्वास से चलना शुरू करते, कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि आपको अननोन डेस्टिनेशन के लिए, उस यात्रा पे आप निकल रहे हैं विश्वास की, जिसका पड़ाव आपको मालूम नहीं है कि हमें जाना कहां है और हम पहुंचेंगे कैसे। एक कठिन यात्रा, विश्वास की यात्रा कठिन क्यों है? अब बताइए, हमको नहीं पता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब क्या हुआ? अगर हमको ही वो बताएगा कि तुमको ये नहीं करना, ये करना, बस तुम चलते रहो, ये तो रिलीजन हो गया। और लोग रिलीजन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो रिलीजन की विधियों को रट लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसको करते रहते हैं, और वो व्यक्तिगत हो जाता है। परमेश्वर हमको ऐसे नहीं लेके चलना मांगता। परमेश्वर हमको कैसे लेके चलना मांगता? परमेश्वर हमको सबको एक साथ लेकर चलना मांगता है। हालेलुया। जब आप एक साथ कलीसियाई तौर पर परमेश्वर के परिवार बनकर चलेंगे, तो आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके बच्चों का और उनके बच्चों का भी उद्धार होगा। परमेश्वर 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी तक का इंतजाम करके आपको लेके चल रहा है। तुम चलोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे चलेंगे। अगर माता पिता से बच्चे प्यार करेंगे तो माता पिता के पीछे चलेंगे। तुम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो, अपने पिता के पीछे चलना शुरू करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के पीछे चलने लगोगे तो परमेश्वर कहेगा जाओ कर ही लो। ये उल्टी चाल है, ये डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर को इन ऑर्डर करना है। आज पूरी दुनिया में टोटल डिसऑर्डर फैला हुआ है। डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था। कहां है व्यवस्था बताइए? इन ऑर्डर कहां है? सब अपने मन की कर रहे हैं। आप इंटरनेशनली देख लीजिए, जियो पॉलिटिक्स देखिए, सब अपने मन की कर रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा। ये क्या हालत हो गई?
और ऐसी दुनिया में क्या आपको इंसानी सुरक्षा महसूस हो रही है कि डर लग रहा है कि अरे क्या होगा? ये डरने का समय आ गया है, अनिश्चितता का समय है। कब किसके साथ क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। अचानक चट 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 सब हो रहा है। अब यहां पर ये बताना मांग रहे, परमेश्वर ने उसको चलने को बोला था, डेस्टिनेशन बताए बिना। इसका मतलब क्या होता है? सुसमाचार में भी आपने पढ़ा, who believes with personal trust and confident surrender और firm reliance। ये तीन बातें विश्वास के शुरू से, एक विश्वासी में, जड़ में, फाउंडेशन में, ये तीन बातें होनी चाहिए। आपको विश्वास में चलना है। प्रभु ने चलने को कहा है। चलने का मतलब होता है जीवन, उसमें विश्वास में जीवन शुरू हो जाना, यही बॉर्न अगेन है। और अगर आप विश्वास से चलने लगे तो आप पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते रहिए, चलते रहिए। आशीष कौन देगा? तो परमेश्वर तो कह रहा कंडीशन रख के कि आज्ञा मानो तो आशीष मिलेगी। तो लोगों के पास ये क्वेश्चन उठता है हम किसकी माने? यहां पर उसने परमेश्वर के विरोधी शैतान ने और शैतान के विरोधी यीशु मसीह के विरोधी एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी आत्मा ने यहां पर ढेर सारे ऑप्शंस खड़े कर दिए कि सब लोग चलेंगे तो उनको उलझाना यहां है। कैसे उलझाना है? अब बिना वचन के और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप खुद से अगर चलने लगे तो आपकी डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगी। अपने मन से आप प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन आपके कदम उस चीज को पूरा कर नहीं पाएंगे। इसलिए यहां पर हमको ये देखना है कि अब्राहम किसके अनुसार चला। इसके साथ एक और तीसरा स्टेप भी देख लीजिए। तीसरा स्टेप है अब्राहम का हेब्रोन को जाना। अब्राहम का हेब्रोन को जाना, उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 पद से पढ़िए। उत्पत्ति 13 अध्याय का 14 पद से 12-13 पे आ गया। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाथ उठाकर, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं में, चारों ओर दृष्टि कर जी, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब भूमि को मैं तुझे नहीं और तेरे वंश को, परमेश्वर केवल हमको लेकर नहीं चलना मांगता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ और आपके बच्चे आपके साथ नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको आगे नहीं लेके जाएगा। क्या पहले पूरा परिवार आओ। इसीलिए दाऊद ने भजन संहिता में कहा, जब लोगों ने कहा आओ यहोवा के भवन में तो मैं आनंदित हुआ। और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इजराइलियों से कहो कि वो मेरी आराधना करने के लिए 3 दिन के सफर पर निकले, तो उसने जाके जब फिरौन से बोला तो फिरौन ने कहा लोगों को जाने दो, पुरुषों को जाने दो, स्त्रियों को रहने दो, और सब कुछ रहे तो वो पुरुष जाए अपनी आराधना करके आ जाए। तो अब्राहम ने मालूम क्या कहा? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उससे कहो कि हम जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे, हमारी बीवी बच्चे सब जाएंगे और हमारे जानवर भी जाएंगे, हम सब जाएंगे, फुल फ्लेज फैमिली, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब लोग जाएंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति का क्या नियम है? ये फाउंडेशनल बता रहे आपको, ओल्ड टेस्टमेंट, पूरा परिवार। परमेश्वर आपके पूरे परिवार को योग कर लेगा। ये सिक्योरिटी है, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। आपको तो जो ब्लेसिंग मिलेगी आपके बच्चों को उससे ज्यादा मिलेगी और उनके बच्चों को उससे ज्यादा मिलेगी। आप इसमें देख लीजिए, अब्राहम को ज्यादा कुछ नहीं मिला लेकिन इज़हाक को मिला, और इज़हाक के बाद उसके बच्चों को, याकूब एसाव थे, एसाव को नहीं, याकूब को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, और उसी से यीशु मसीह आया जी। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनको की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल को गिन सकेगा
वही तेरा वंश गिनने पाएगा। जी उठ। अच्छा, ये बात जब परमेश्वर बोल रहा है, इस समय अब्राहम के पास संतान है नहीं ना? अरे तो फिर कौन सा विश्वास? अभी विश्वास पैदा ही नहीं हुआ। हम आपको एक बात बता दें, आपके दिमाग में कीड़ा ना रहेंगे इसलिए पहले से बता दें, जब इजहाक पैदा हुआ है ना अब्राहम में, तब विश्वास पैदा हुआ है। और हमने आपको बताया है इजहाक क्या है? हमारा आत्मा। और जब हमारी आत्मा में विश्वास पैदा होता है, वहां से हमारी एक नई शुरुआत होती है। अब्राहम अभी विश्वास में सुन के चल तो रहा है, ये बहुत बड़ा पार्ट अभी विश्वास के पैदा हुए बिना चल रहा है, इसलिए यहां गलतियां करेगा। और इसने की। इस्माइल कैसे पैदा हो गया? क्योंकि अब्राहम ने अपनी पत्नी से कहा, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और उससे कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो उसने जाके अपनी पत्नी से ये बात शेयर की कि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा मैं तो बांझ हूं और हम दोनों बुजुर्ग हैं, तो ऐसा करते हमारे पास दासी है, वो जवान है। उसने उसको उसकी पत्नी के लिए दे दिया, ये तुम्हारी पत्नी। और उसने उसके द्वारा सैरोगेसी किया, और सैरोगेसी करके जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम इस्माइल है। और परमेश्वर ने कहा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब बताइए, अब्राहम 12वें अध्याय में चला है तो विश्वास में था नहीं ना? लेकिन लिखा हुआ है वो विश्वास से चला। एक्चुअली आपके और हमारे जीवन में भी यही शुरुआत होती है। हम सोचते कि हम विश्वास में हैं, नहीं, अभी हमारे जीवन में रिजल्ट नहीं आया, अभी हम बॉर्न अगेन नहीं हुए। हम विश्वास से चल तो रहे हैं, विदाउट बॉर्न अगेन। अभी हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, विदाउट बॉर्न अगेन। और ये जो इस्माइल पैदा हुआ, ये उसका यानी मिसकॉन्सेप्शन था अबाउट फेथ। और इससे प्रॉब्लम आज संसार में कितनी बड़ी खड़ी है, आप लोग शायद उसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। जब ये निपट जाएगा तब आपको समझ में आएगा। अब परमेश्वर ने कहा कि ना, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इजहाक ही से तेरा वंश। जब फिर इजहाक के बारे में फिर परमेश्वर ने उससे कहा, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, हंसा। अरे ये कैसे होता है, ये नहीं हो सकता। बॉर्न अगेन के विषय में आपको ऐसे ही हंसी आएगी, ये कैसे हो सकता है। और जब इजहाक पैदा हुआ तो विश्वास पैदा हुआ अब्राहम के अंदर। तब अब्राहम ने मान लिया कि वो असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। हम इसके बाद एक बहुत लंबा नहीं करेंगे इसको, एक छोटे से बुला के। अब देखिए अब्राहम का लूत को छुड़ाना, उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को, ये गए कहां थे? नहीं, लूत और अब्राहम दोनों अलग अलग हो गए थे ना, दोनों अलग अलग हो गए थे, इनमें आपस में मतभेद हो गए थे, चले साथ थे विश्वास में। अब आप देखिए, लूत ने वो दिशा चुनी, उसका ऑपोजिट अब्राहम था। तो आपको मालूम है, लूत ने यर्दन का तराई वाला एरिया जो बहुत बढ़िया था उस समय, उसने वो चुना, ये बेस्ट प्लेस है, मैं वहां जाऊंगा। अब्राहम ने कहा जाओ। जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। अब्राहम वहीं खड़ा रहा। और मालूम है वो जगह क्या थी? वो थी रेगिस्तान। आज भी आप इजराइल में देख लीजिए, 70% एरिया जो है वो रेगिस्तान है, लेकिन क्या फ्रूटफुल है। थोड़ा सा रिसर्च करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने हरियाली कर दी है और बिना ज्यादा पानी के इस्तेमाल के। आपको मालूम है, ये एक ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने इतनी बड़ी गवाही पूरी दुनिया में रखी है कि इजरायली लोगों ने समुद्र के पानी को पीने लायक पानी बना दिया, नदी का पानी। उन्होंने ऐसा कर रखा है, करा है ना। उन्होंने प्रधानमंत्री को हमारे दिया था कि ये ले जाइए। बुद्धि किसने दी? अरे वो उसके लोग हैं। उसने कहा था मैं तुम्हें सर रखूंगा, जो सर है वो सबसे ऊपर है। इतना हाईटेक कोई नहीं होगा पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया उनके सामने झुकी हुई है, सबसे आगे। और अभी तो उन्होंने पत्ते नहीं खोले। अभी आज सवेरे की न्यूज बता रहे कि लोग कह रहे हैं इन्होंने तो पत्ते नहीं खोले, आगे क्या क्या निकालेंगे। हालेलुया। आप देखकर विश्वास कीजिए कि हमारा परमेश्वर कौन है, जिसके विषय में बाइबल बात कर रही है।
उस परमेश्वर के लोगों को देखिए, वो बीज हमको वैसा बनाना मांग रहा है स्पिरिचुअली, कि हम लोगों को कोई दुनिया के लोग देखें कहीं ये परमेश्वर के लोग हैं, इनसे तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो इनसे जीत नहीं सकते। अब्राहम चला, और अब्राहम को परमेश्वर ने कंडीशन दी थी कि जितनी भूमि पर तेरा पांव पड़ेगा, यानी जितना तू चलेगा वो तेरी। आप विश्वास में किंगडम ऑफ गॉड में जितना चलेंगे वो सब तुम्हारा। सेम स्पिरिचुअल कंडीशन है, सेम हमारी स्पिरिचुअल है, वो फिजिकल थी। परमेश्वर इजराइली को दिखा के कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में। बस वो फिजिकल है, हम स्पिरिचुअल है, वी आर स्पिरिचुअल इजराइल। और उनको, हमको दिखाकर उनको से बात करना मांगता है, तो हम उस लायक बनेंगे तभी तो उनको दिखाएगा कि ये देखो स्पिरिचुअल इजराइल। हालेलुया। तो परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है, और वो हमारे शरीर के वश से छुड़ाकर और पवित्र आत्मा में नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि ये हो? आपको कुछ नहीं करना है, सरल बात ये मालूम है, सिर्फ हुक्म मानना है, हुक्म मानना है। छोटी छोटी बातें आपको रोज पार्ट्स में दे रहे हैं ताकि आप विश्वास की यात्रा को समझें और अपने आप को उस यात्रा में इन्वॉल्व कर लें। और इसमें आपको फिजिकली कुछ नहीं करना है, परमेश्वर के साथ मनन करने बैठे। वचन को सुनते समय अपने मन में मनन करें, चिंतन और मनन। स्टडी का मतलब कुछ नहीं है, चिंतन और मनन। लेकिन कैसे? परमेश्वर के मार्गदर्शन में। जब आप वचन को सुनते हैं, चाहे यहाँ चाहे घर में, आपके अंदर खुद में प्रकाशन आने लगता है। अपने प्रकाशनों को किनारे करें, वो कंफ्यूजन आता है, डिस्टॉर्शन बोलते हैं उसको, और परमेश्वर के जिस मुद्दे पे बात की जा रही है वहां पर इन ट्यून करें अपने आप। यहाँ क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, और उतनी बात को सिर्फ समझे जितनी बात कही जा रही है। आपकी बड़ी उन्नति होगी जो आपने अभी न देखी है न सोची है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने लोग इस बात को आज अपने हृदय में दृढ़ता से कह रहे हैं कि प्रभु आज से हम ये एक नई शुरुआत करेंगे, और हम फिर से आपके वचन के छोटे छोटे पार्ट्स में ध्यान करेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या रखा है। थैंक यू, थैंक यू। जो लोग ऐसा मन में ठान रहे हो अपने स्थान पे खड़े हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपकी शरण में आते हैं। हम प्रभु, हम कुछ इतने विश्वासी नहीं है और इतने माहिर भी नहीं है कि हमने किला जीत लिया हो। हम लोग हारे हुए हैं। हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से हार जाने वाले लोग हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, हारे हुए लोगों को आप जयवंत करते हैं अपनी महिमा के लिए। यह आपकी नाक का सवाल है कि जब एक मूर्ख, एक निर्धन और एक निर्बल मनुष्य अपना समर्पण करता है आपके सामने, तो आप उसके द्वारा धनवान को, बलवान को और बुद्धिमान को लज्जित करने का काम करते हैं अपनी महिमा में। हम चाहते हैं प्रभु, जितने लोगों ने अभी समर्पण कर रहे हैं और जिन्होंने पहले से कर रखा है, सब पर अनुग्रह हो, और ऐसा अनुग्रह कि वो अनुग्रह हम सबको नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की महिमा में खड़ा करे, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा उसको मिले और हम आपस में प्रेम को छोड़ और किसी चीज के कर्जदार ना हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।